वेलकम टू न्यू ब्लॉग दोस्तों। आज संडे है और संडे के दिन यहाँ पे देखिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ का आप लोग पहले अंदाज से बताइए तो किस चीज़ का तैयारी हो रहा है? लग गया है बनिहारी में और मोमोज बनेगा आज। तो मोमोज के लिए देखिए बहुत सारा प्रक्रिया से हम लोग को गुजरना पड़ता है भाई साहब। यहाँ पे मैं सबसे टफ वाला काम मैं लेकर बैठी हूँ। रो रही हूँ, कर रही हूँ, रो रही हूँ, कर रही हूँ। समझ रहे हैं आप क्यों रो रही हूँ? हाँ, क्यों? अब भाई तुम्हारा प्याज सगा है इसलिए तुम रो रही हो। और गाइज पता है मैं सोच रही थी कैमरा को वहां पे रखूं, लेकिन आप बताइए ये जो फोन है मेरा बार बार गिर जा रहा है। तो यार मेरे पास ये स्टैंड होता है ना वीडियो का, वो है ही नहीं, मैं कैसे शूट करूँ। तो मैंने सोचा कि बस जैसे है वैसे मैं शूट कर लेती हूँ। जो भी है थोड़ा बहुत दिखा दूंगी, लेकिन हाँ जो भी मैं करूँगी वो दिखाऊंगी। आज हम लोग का यही खाना होने वाला है, तो ठीक है फटाफट से पहले हम लोग काट लेते हैं। तो कबे से टुपुर टुपुर कर रही है, वो मोमोज क्या बना रही है? लग रहा है कि एकदम कपार पे चढ़ गई है। तुम कपार पे चढ़ गई है? पति उठा रख दिए छत पे, बोलिए ना। नहीं रखे हैं, जाइए रख कर आ जाइए। तो अभी हम जो है मोमोज बनाने के लिए ये वाला प्रिपरेशन जो है, गाजर और बंधा को मैंने क्रश कर दिया है बहुत अच्छे से। और हाँ कद्दूकस कर दिया है, नहीं मतलब वही मैश कर दिया है। फिर उसको मैंने मैश कर दिया, उसको एकदम अलग सा फील आ रहा है उसमें। और प्यारी अपना बनाएगी अब मोमोज और सिर्फ हम बैठ के खाएंगे। नहीं अभी आपको गढ़ना होगा। ठीक है, उसमें भी तुम्हारा हेल्प किया जाएगा, ऐसा नहीं है। हम यदि हेल्प नहीं करेंगे तो फिर हेल्पलेस हो जाएंगे ना। हम हेल्पलेस नहीं हो जाएंगे। संडे है तो मिलजुल के काम किया जाएगा। हाँ तो मिलजुल के ही काम कर रहे हैं। कौन कहीं कि हम उर्दू फारसी बतिया रहे हैं तुमसे, मिलजुल के काम कर रहे हैं। और काम जाके गोईठा ऐसे ही रखाइए। ठीक है, जा रहे हैं। तो अभी गोईठा रखने का काम मिला है और हम जा रहे हैं गोईठा को रखने के लिए। तो रूम के दरवाजे को खोलते हैं और यहाँ पे हम होलिका दहन के दिन कुछ गोईठा खरीद के लाए थे, उसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। काफी धूप है दोस्तों, रख देते हैं यहाँ पे। तो जी, अरे वाह जी वाह। इसका रस पीजिएगा ना? नहीं हम नहीं रस पियेंगे। बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है रस पी लेंगे। कैसे रस में पी रहे हैं? तो बोले नहीं। वाह, ये रहा बात। अब हम अपना दम लगाएं। लो पकड़ो इस कैमरे को। जरूर किए, बस देख लिए। गलत ताकत लगा था। किसका ताकत? सब मैंने गिरा दिया है पानी, समझ गया? वाह पति वाह, आधा निकाल दिए आप। अरे हो गई बस उतना पानी नीचे निकाले के होकर। अरे तो आज संडे के दिन बहुत ही अच्छा लगा हमें। बॉस मूवी का डायलॉग था ये, मुझे तो सिर्फ पानी निकालने आता है। हो गई पति अब ना। अरे देख रहे हैं पति कैसे कांपने लगे बेचारे, लग रहा है सारा खून इनका बाहर आ गया। चलो उस थाली में पलट दीजिए इसको। हाँ मैं आ रहा हूँ। देखिएगा नीचे गिर जाएगा, उसी में ले जाइए सब। एक और नीचे ना गिरे के जाए पति। वाह पति तो पनीर हो गया। ये हो गया पनीर। हाँ अब इसको काट करके तुम कुछ बना दो। अरे उसमें है अभी? नहीं है। ला इसको पी जाते हैं। हाँ पीजिए। हाँ धोया हुआ है। तो नमक डाल दे, नमक। हाँ थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। नमक यहाँ है, वहाँ है, कर लीजिए। देखते हैं कैसा लग रहा है पीने में। वाह पति वाह, आज काम आप किए हैं अच्छा वाला। विटामिन और मिनरल से भरे हुए ये थाल को मैं अपने मुख से लगाने जा रहा हूँ बंधुओं, और धीरे धीरे देखता हूँ कि ये कैसा पीने में लग रहा है। ऐसे तो बंधा और गाजर खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका जूस कैसा है? पी कर दिखाइए। नमक चलाए नहीं? ऑसम, झूठो के एकदम बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसका सूप मजा आ रहा है पीने में। पक्का ही झूठ बोलत है।
वाह, कितना भी नमक डाल दिया हूँ लेकिन फिर भी मीठा लग रहा है। सेव मीठा लगा? वाह, बहुत बढ़िया। अब मेरे पति थाली धोएंगे। देखिए, मेरे पति स्वयं अपना सारा काम खुद से करते हैं, है ना पति? सेल्फ डिपेंडेंट। कुछ काम की कर देती है, कभी 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 आलस हो जाता है। पानी खत्म हो गया। अरे तो लगा है इसमें जूठा है अभी। जीवा का हाल है यार। नीचे नल है। हो गया, बंद कीजिए उसको, वो भी बंद हो जाएगा। अरे वो भी बंद हो जाता है, बंद कीजिए। चलिए तो अब मैं आटा लगा लेती हूँ फटाफट से। फिर आप गढ़वाइएगा ना? पढ़ ले रहे थे। तो गढ़वाइएगा ना मोमोज? ठीक है। तो ये देखिए क्या छूट गया। अब सॉस नहीं डाला है ना इसमें, सोया सॉस टोमेटो सॉस, सोया सॉस टोमेटो सॉस केचप क्या होता है उसे उसमें डालेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा? टेस्टी लगता है वो बहुत खाने में। ऐसे टेस्टी नहीं लगेगा। कुछ ही नहीं, नींबू वगैरह भी नहीं है थोड़ा सा उसमें। तो सब चीज बोलना चाहिए ना कि ये नहीं है। क्यों गए लड़ाई करके? हम लड़ाई कर गए थे। नहीं गए थे? फिर इसी बात पे लड़ाई हो जाएगा फिर। तो खा ले मम्मी, हुआ फेंक दे। कितना बढ़िया क्या करते, मुँह फेंक दे, चपता जाए मुँह पे। आइए तो हम लोग गढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज स्टैंड बना, रख दी कहीं फोन की ना था, ये नहीं था। यहाँ से नहीं होगा। नहीं फोन गिर जाएगा, फूट जाएगा पति मैंने देख लिया है। आइए गिलास लेते आइए, घर में से गिलास नहीं। आइए करके, रोज संडे नहीं आता। आइए, नहीं होगा मेरे से। करवाओ चुपचाप आके, नाटक मत करो। तो दोस्तों, जब हम पहले वीडियो बनाते थे तो लोगों को पसंद नहीं था। अब लोगों को ये उम्मीद रहती है कि हम इन वीडियो से कब पैसा कमाते हैं। तो ये पैसा कमाना ना कमाना ये किस्मत पे है। हालांकि हम लोग निरंतर वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सासाराम में आने के बाद हम कंटिन्यूअसली इस वीडियो को बनाना चाहते हैं। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, हम छोटा मोटा जो भी कर रहे हो, हम डेली ब्लॉग को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आज संडे था तो हमने सोचा हम दोनों ने कि आज मोमोज बनाते हैं, और मोमोज बनाने के साथ साथ एक छोटा सा ब्लॉग भी हमारा बन जाएगा। तो आपका इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप देखते रहिए पूरे ब्लॉग को। जानते हैं, हमको लग रहा है छोटा छोटा गोल करके बेल लेना चाहिए हमें। तो ये मोमोज हम लोग दूसरी बार बना रहे हैं अपने जीवन में। तो हटा दे, तो ओके हटा दे रहे हैं। बहुत मेहनत लगा। यहाँ पे पति जब थक के फोन देख रहे हैं, पीठ में पेन हो गया है बढ़ते बढ़ते। यहाँ पे देखिए बढ़ लिया है, और पता है आपको जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे यार साझा ही नहीं, तो बहुत दिमाग से बना रही हूँ, वो मैं नहीं दिखा सकती। आप लोग मजाक उड़ा दीजिएगा, लेकिन बना रही हूँ, बन जाएगा। हाँ, अभी वो क्या होता है, स्टीम हो रहा है। बैठते हैं थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, पीठ में पेन हो रहा है। तो गाइस, रात के 9 बज गए हैं और हमने मोमोज बना लिया और खा भी लिया। अब खाने के बाद याद आया कि मैंने तो ब्लॉग में उसे दिखाया ही नहीं। तो जो बचा खुचा मोमोज है वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक्चुअली में कोई आ भी गया था, नल बिगड़ गया था। हाँ, कोई आ भी गया था। हमारे लैंड ऑनर भी आ गए थे, जो रूम ऑनर हैं जहाँ पे हम रहते हैं, वो ऑनर भी आ गए थे, जिसके कारण हम थोड़ा सा मैश कर गए। मतलब दिमाग से निकल गया कि हम ब्लॉग भी बना रहे थे इस पे। तो हम खा पी के अपना हाथ धो करके अब आ गए हैं, और 9 बज गया है। 9 बजे हम एट अ टाइम याद आता है कि हमने ब्लॉग में तो पूरी मोमोज की रेसिपी को तो बताया ही नहीं कैसे हमने बनाया। अब जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमारा जो मोमोज है वो बन चुका है, और किस तरह का बना है ये सिर्फ आपको मैं एक झलक दिखा सकता हूं। तो मोमोज बन चुके हैं और हम किचन में आ चुके हैं। जैसा कि हम अपने किचन को डेकोरेट करके रखते हैं बहुत अच्छे से, और किचन में आ चुके हैं। और मोमोज है कहाँ रखा हुआ, तो शायद ये मोमोज है। देखिए इस तरह का मोमोज जो है हमने बनाया, और चटनी अब तो बचा ही नहीं है, तो हम क्या ही आपको दिखाएं। शायद हम लोग सब खा गए, और खाने के बाद हम इस ब्लॉग को कंप्लीट कर रहे हैं यहीं पे। बहुत भीतर से शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम अपने पूरे ब्लॉग को कंप्लीटली नहीं बना पाए।
बिकॉज खाने और कुछ परिजनों को आ जाने के कारण हम इस ब्लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाए। थोड़ा सा फॉरगेटेबल में मोमेंट्स आ गया, जैसे कुछ चीजों को लोग भूल जाते हैं उसी तरह हम लोग भी भूल गए ब्लॉग को, और बहुत बहुत माफी चाहते हैं। इसी तरह आप पूरी ब्लॉग को देखने के लिए, अभी तो ये अधूरी ब्लॉग रही, लेकिन पूरी ब्लॉग को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पल्लवी आर्या ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करिए इस वीडियो को। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अब प्यारी के पास जा रहे हैं कि प्यारी आखिर क्या कर रही है। थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि बीच में जो बालकनी जैसे गलियारा जैसा है, बीच में लाइट्स हम लगाए हैं, लेकिन वैसा मतलब लाइटिंग नहीं आ पाती है फेस पे। और इस रूम में भी लाइट है, लेकिन लाइट बहुत ऊपर है, जिसके कारण बहुत कम लाइटिंग आ पाती है फेस पे। और ये महारानी दिन भर में 7700 रील्स देखती हैं। ये अपना टाइम को ऐसे वेस्ट करती हैं जैसे पूरा परमात्मा ने इनको खाली समय दे रखा है, और चमक रही हैं। साला मेहनत तो हम मजदूरों को करना पड़ता है भाई, लिटरली बता रहे हैं। ये तो महारानी है, ये क्या जानेगी डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ, कि क्या क्या करना पड़ता है एक मर्द को बाहर। गाली भी सुनना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, मुस्कुराना भी पड़ता है, उसी में अकेले में जाके रो भी लेना पड़ता है। हर एक चीजों को एक मर्द आजकल के जीवन में सरवाइव कर रहा है, और जो नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं वो डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, और डिप्रेस्ड होकर के न जाने कौन कौन से हरकतें को अपना लेते हैं। तो मैं उन युवाओं को भी आज मैं बताना चाहूंगा कि नहीं, खुश रहिए, क्षणिक में ही खुश रहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्षणभंगुर है। कम पैसे में एंजॉय करें हर एक मोमेंट को एंजॉय करें। यदि आप ऑफिस में हैं तो आप उस ऑफिशियल मोमेंट को, ऑफिशियल पॉलिटिक्स को, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स को भी एंजॉय करें। हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि हमने भी डिप्रेशन को झेला है, 3-4 सालों तक झेला है, फैमिली और प्रोफेशन दोनों को लेकर के, और बहुत बेहतर स्थिति हो गई थी, जहां हम डी एडिक्शन से लेकर के तमाम और हेलनाओं को झेलते हुए मैं इस कदर आपसे कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूं इस ब्लॉग में। तो मेरी ये हालात नहीं थी कुछ दिन पहले, जो अभी मेरी हालात है। जिस तरीके से मैं आपको कॉन्फिडेंटली यहाँ इस ब्लॉग में आपसे बात कर पा रहा हूं, मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की गलतफहमी में ना रहें कि उसका जीवन बहुत बेहतर हो, मेरा ही जीवन खराब है। नहीं, उसका जीवन आपसे कहीं ज्यादा खराब है, वो दिखा नहीं रहा है, और आपने दिखा दिया। बस कंप्लीट थ्योरी है ये लाइफ का। सबके जीवन में स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि एक रोड का जो चल रहा है कुत्ता है उसके जीवन में स्ट्रगल नहीं है। खाने के लिए वो भी बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन हम इंसान उन कुत्तों को छोड़ देते हैं, हम उसको भोजन नहीं दे रहे हैं। एक गाय है, वो भी स्ट्रगल कर रही है, जो बाहर है, लाचार है, जो दुधारू नहीं है, दूध नहीं देती। मतलब के इंसान हो गए आजकल। तो जो मतलब के पशु हैं उनको तो लोग पाल करके शोषण कर रहा है, उसको टाइम पे खाना खिला रहा है, लेकिन शोषित करके। अभी चाइना के एक रिपोर्ट में हम देख रहे थे कि उन्होंने अपने गायों के आंखों पे कुछ ऐसा लगाया है कि उनको लगता है कि वो हरी हरी घासें खा रही हैं, और फिर वो भरपूर मात्रा में दूध देती हैं, क्योंकि उनके दिमाग के साथ एक खेल हो जाता है, इल्यूजन्स हो जाते हैं, उसके साथ एक रचनात्मक खेल कर दिया जाता है। तो ये इंसान सोचिए कितना मतलब अपने स्वामित्व में गिर चुका है कि वो अब स्वामी कहलाने का अब कोई महत्व ही नहीं रखता है। अब जो मनुष्य हैं बहुत कम बचे हैं। अब जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, इनसे इंस्पिरेशन लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। एकमात्र देवता अभी इस संसार में यदि कोई है तो प्रेमानंद महाराज अभी दिख रहे हैं। जब 90s की बात करेंगे तो उस समय ओशो रजनीश थे, जिनका चर्चाएं देश विदेशों में हुई, और अभी हमारे वर्तमान में प्रेमानंद महाराज जी हैं। अब पता नहीं उनकी जीवन की अवधि कितनी है, लेकिन हम परमात्मा से ये गुजारिश करेंगे, और पता नहीं हम परमात्मा के कितने करीब हैं, लेकिन हमारा हृदय जानता है कि मैं अपने करुणा भाव से मैं परमात्मा का आदर करता हूँ, नमन करता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ। तो मैं उस परमात्मा को याद करते हुए मैं उनसे ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रेमानंद महाराज को अभी और जीवन रेखा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो हैं तो अभी हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमें लड़ने के लिए ताकत मिलता है, और हमारी जो आत्मा है वो जागृति भाव में समृद्ध हो पाती है। नहीं तो हमारी भी आत्मा इस देश में मर चुकी है, क्योंकि हमारे पास कोई आध्यात्मिक गुरु जो है खुल करके बात नहीं करता है किसी चीज पे। ना ही वो हसमैथुन जैसे ब्रह्मचर्य जैसे चीजों पे बात करता हो, या फिर ना नशे एडिक्शंस और इन सब चीजों पे बात करता हो। कोई बात नहीं करता है, ना ही हमारी समाज बात करती है इन सब चीजों पे, और ना ही हमारी शिक्षा बात करती है। तो ये फिर स्पिरिचुअल गुरु जो दिख जाते हैं हमें, स्पिरिचुअल बाबा जो दिख जाते हैं, वो खुल के बात करते हैं। और जो प्रेमानंद महाराज से जो हमें इंस्पिरेशन मिली है वो काफी मुझे
बेहतर कर रही है, दिन प्रतिदिन बेहतर कर रही है। तो आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बुरे कर्मों को स्कीप करें, धीरे धीरे नाम जप करें और एक धर्मार्थ, एक धर्म के मार्ग पे चलने का कोशिश करें। उसी में सब कुछ है, उपलब्धि भी है, समृद्धि भी है और सुख भी है। देखिए दुख भी होता है, लेकिन वो दुख बहुत आनंददायी होता है। जब मेहनत का दुख हो तो कितना आनंददायी होगा, लेकिन जो पारिवारिक और कलह का दुख हो बहुत दुखदायी होता है। और वो क्यों? वो गलत आचरणों से उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन आचरणों को रोकिए, उन आचरणों को समझिए, उससे डिबेट नहीं करना है, उसको पकड़ना है, उसको समझना है और फिर उसको स्कीप करना है और नए आचरणों को अपनाना है, स्पिरिचुअल आचरणों को अपनाना है अपने जीवन में। योग और प्राणायाम जो है और ध्यान है, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लेकर के आए। मैं आर्य स्कंद और हमारी जो शूटिंग हो रही है, जो इतनी बेहतरीन तरीके से जो कोई शूटिंग कर रहा है, वो हमारा कैमरामैन है पल्लवी। ये जो है, ये हमारी पल्लवी है, ये प्यारी है, जो हमारी कैमरा का काम कर रही है, फोकस कर रही है मुझ पे। पूरी लाइट की फोकसिंग जो है वो मुझ पे ही है इनका। तो ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग्स आपको कैसा लगता है, क्योंकि हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं। हालांकि हमारे ब्लॉग्स अभी उतने वायरल नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये उम्मीद है, हम ये इस लेवल का मेहनत कर रहे हैं इस पे अब, कि हमारी और जो हमारी कन्वर्सेशन है और जो हमारी कम्युनिकेशन और वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग है, इस तरीके से हमको लगता है कि हम एक दिन वायरल हो सकते हैं। हमारे पास भी वे ऑफ कंटेंट है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे हम लोगों को अपनी भाषाओं से और अपने जो स्किल्स हैं उससे हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहिए। बाकी मैं हूँ आर्य स्कंद और हमारी प्यारी पल्लवी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और करते ही रहेंगे। तो हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।